फिश है, उसमें एग है, इनके अलावा आपके पास टाइम मिल रहा है या कुछ चीज़ें का, फिर आप दूसरी चीज़ें लेंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि रात को एक गिलास दूध की जगह आप एक ड्रिंक पी रही हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि जी हमारा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है तो फीडर में डाल करके दे देते हैं। आप बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे करती हूँ। और डॉक्टर साहब ने और आपने भी अभी जो स्कूल की बात की है, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लंच बना के दें बच्चों को घर से। आप बिल्कुल पैसे ना दें। और यकीनन बच्चों को तो शौक होता है ना कि वो कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, चिप्स भी ले। अब आप बताएं, एक चिप्स का पैकेट ले लिया बच्चे ने और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, उसका तो पेट बस पेट भर गया। वो घर आके तो खाना भी नहीं खाना, और वो उसकी कितने बुरे असरात आएंगे बच्चे पे, और हेल्थ पे कितना बुरा असर होगा। सारी हमारी मेहनत जो बर्बाद होती है। बिल्कुल। तो आप लंच घर से ज़रूर बच्चों को बना के दें, और मैं यही करती हूँ अपने दोनों बच्चों को। अच्छा, घर से ही बना के देती हूँ, हेल्दी लंच आप देती हैं। अच्छा, वैसे अब तो स्कूल्स में भी ये ट्रेंड खत्म हो गया है कि जी कैंटीन का अब तो ये होता है कि जी जंक फूड ना दें। बच्चों के अंदर बहुत अवेयरनेस पैदा की जा रही है जंक फूड से। लेकिन बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पे ज़ाहिर स्कूल की हद तक तो सही है, लेकिन बच्चों के आजकल के मजे इतने हो गए कि भी वो स्कूल से बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, चिप्स भी ले रहे हैं, चॉकलेट्स भी ले रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। चलिए ठीक है, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक पहले कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। सुबह बखैर अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आबिद साहब आते हैं तो ऑटोमेटिक टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ जाते हैं। जी जी, क्या कहेंगे? थैंक यू। तो आबिद साहब से ये कहना था। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। अभी ना ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, जो जिनके माँ बाप फैट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनके बच्चे भी डेफिनेटली मेरा ख्याल है मोटे ही होते हैं। तो यार क्या वो अपनी जिंदगी में वो अपना वजन कम या नॉर्मल इस पे आ सकते हैं आबिद साहब? जी जी, अच्छा। और जिया जी, हाँ जी, प्रोग्राम बड़ा शानदार है। आबिद साहब आते हैं, इसको अब लाते हैं, बड़ी मेहरबानी वाई वालों की। जिया जी, कहना टाइटल बड़ा आपने बदल दिया, बड़ा खूबसूरत कर दिया, मगर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज कर दिया प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात करी। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो है सामने इतना जो है उस पर नजर रखते हैं, तवज्जो रखते हैं। जी हाँ, देखिए बैकग्राउंड पर होता है, बिल्कुल ना करते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं। हम भी सीखते हैं इनसे, और ये भी सीखते हैं। ये नहीं होता है कि हमसे ये सीख रहे हैं, हम तो इनसे सीखते हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को बहुत प्यारी बात है। देखिए, और मैं आपको एक कंसर्ट भी बता दूं कि जिनके वालिदैन ओबीस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी ओबीस हों। अच्छा। बल्कि मेरे तजर्बे में ये बात कि जो ओबीस पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे कमज़ोर होते हैं। अच्छा। एक ख़ास एज होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है। ठीक है। यानी जो बच्चे शुरू में कमज़ोर चलते हैं, यानी मोटे ताज़े पेरेंट के, और 10 साल के 8-9 साल के बाद 10 साल के बाद फिर वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। ठीक है। जब आप यही बातें आप उनसे पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि हम शुरू में ऐसे न थे, वो बाद में हुए। चलें, अच्छा इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद डॉक्टर आपसे पूछूंगी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हेल्दी बच्चे जो हैं वो मोटे बच्चे हैं, तो हेल्दी बच्चे बेसिकली क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। हम आज बात करें चाइल्ड ग्रोथ के ऊपर कि बच्चे की बेस कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बच्चे की बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आगे बढ़ सकेगा। यहाँ से आज हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ होंगे। हम जा रहे हैं सब छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब फिर से मज़ीद बातें करते हैं। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जा रही होंगी। आज का टॉपिक भी यही है कि मुझे बताइए कि पॉजिटिव सोच हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें पॉजिटिव अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच को रखना चाहिए। इस पर अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और साथ साथ आज का सवाल है जनाब के फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, आपने ये बताना है। और इस वक्त हमारे साथ आप लोगों ने जैसे ब्रेक से पहले देखा भी होगा कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनका बेबी जो है वो अंडरवेट था, और किस तरह से डॉक्टर साहब ने उसके लिए ट्रीटमेंट किया कि अब माशाल्लाह से वो एक हेल्दी बेबी हो गया है। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हेल्दी बेबी का मोटा होना ज़रूरी है या एक्टिव होना ज़रूरी है, ये ज़रा आप डिफ्रेंशिएट करें। जी जी, देखिए हमारे यहाँ चूँकि ये ट्रेडिशन जो हमारे यहाँ चलती है, हम उसको यूजुअली जो ओबीस बच्चे होते हैं, मोटे ताजे बच्चे होते हैं, हम उनको हेल्थी बेबी तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। शुरू में एक मिसाल थी कि कैलेंडर्स निकलते थे, जी जी, मोटे मोटे बच्चे। एक मरतबा ये हुआ कि मेरे शुरू की बात है कैरियर की, कि मेजी एक कंपनी थी और एक P7 जापानीज की थी, तो वो बड़ा कंपटीशन होता था। मेजी वाले हमेशा मुंह में वो विन करते थे। एक मतलब अचानक मैंने देखा कि वो जापानीज बच्चा दुबला पतला सा एक्टिव है, वो विन कर गया। अच्छा। हाँ,
तो इस स्टार्टिंग की शुरू की बात थी कि भाई ये क्या हुआ। हाँ। तो बात ये हुई कि इंटरनेशनल रूल कुछ और है, हमारे अपने बनाए हुए रूल कुछ और होते हैं। गोलू बच्चा होगा ना तो क्या हेल्दी बच्चा है, हम उसका हेल्दी बच्चा तस्वर करते हैं या बहुत खूबसूरत है बच्चा। हाँ। तो हम उसको समझते हैं कि बहुत हेल्थी बेबी है। हाँ। एक ब्लैक है तो हम कहते हैं हेल्थी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्राइटेरिया है हेल्थ का। इसमें मैंने कहा कि स्केल है, इसकी हाइट है, इसका वेट होता है, उनका IQ लेवल होता है। हाँ। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि IQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ओबीस बच्चा सब कुछ है, उल्टी सीधी बात कर रहा है, और एक दुबला पतला बच्चा वो इंटेलिजेंसी की बात कर रहा है और एक्टिव है, तो वो विन कर जाता है। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया में मेंटल हेल्थ प्लस फिजिक्स ये दोनों काउंट करनी चाहिए, फिर जाके होगा उसके साथ। और फिर अगर उनके साथ फैमिली उनकी जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं अगर वो भी हेल्थी हैं तो फिर वो हेल्थी फैमिली में आता है, तो उसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चों का रूटीन आपने भी जैसे कहा कि वो फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो सोने के टाइमिंग्स, इनके सोने के टाइमिंग्स क्या हैं? 11 के दरमियान सुला देती हैं। अच्छा, ताकि ये फ्रेश उठें, ये बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम डॉक्टर साहब की वजह से ये बात हुई, डॉक्टर साहब ने बताया कम से कम 8 से 9 घंटे बच्चों को ज़रूर दें। क्योंकि अगर बच्चे फ्रेश नहीं उठेंगे तो वही स्कूल से कंप्लेंट्स के बच्चे सो रहे हैं और वही परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। हाँ। तो मैं 10 से 11 बजे बच्चों को सुला देती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वैसे बेस्ट टाइम होना चाहिए बच्चों को सुलाने का, और इसमें कितना ज़रूरी है बच्चों की नींद का पूरा होना? हमारे यहाँ देखिए अलग अलग है, या जैसे कराची सिटी में जो है या शहर में इसमें 10 और 11 बड़े जल्दी बच जाते हैं। हाँ। तो 10 का टाइम बेहतर है। अच्छा, और डॉक्टर साहब उनका क्या, जो बच्चे 7:30 8 बजे भी सो जाएं और फिर भी सुबह उठने में तंग करें, जैसे मेरे बेटे साहब हैं, वो मैं 7:30 बजे उनको सुला देती हूँ, लेकिन सुबह उठने में ना उसमें और नहीं, मुझे नींद आ रही है भाई, मुझे नींद आ रही है, मैंने नहीं जाना स्कूल। अच्छा, एक कॉलर उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? मैं शेख अदनान मुल्तान से। जी शेख अदनान साहब, कैसे हैं और मुल्तान की सुबह कैसी है ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, और मेरी दुआ है कि आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। बस थैंक यू सो मच, और आप लोग की ऐसी दुआएं चाहिए हमें कि हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी माशाल्लाह। तो आपने एक सवाल भी किया था, वो सवाल का जवाब है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो फैसलाबाद का पुराना नाम लैलपुर है। चले ठीक है जी, और क्या कहना चाह रहे हैं? और डॉक्टर साहब की बातें सुन रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि मेरी तो खुद शादी नहीं हुई, अलबत्ता मेरे भतीजे हैं तो वो भी आपके अपने बच्चों की तरह हैं, तो इस बात पे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुन। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो एक हेल्दी उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, या अभी उनको आपको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है? बस माशाल्लाह हेल्थी है, लेकिन चलें भाई, ये भी अच्छी बात है कि इनकी बातें सुन के कुछ हमारा नॉलेज में इजाफा हो रहा है। हाँ चलें ठीक है, थैंक यू सो मच शेख अदनान साहब, आपने कॉल करी मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब, तो बच्चों की सोने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि प्रॉपर नींद देना बच्चों को? देखिए 8 आवर जो है ये हमारा एवरेज टाइम है, जो एक इंटरनेशनल स्केल है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 घंटे सो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, 10 घंटे अगर एक बच्चा है तो बहुत हेल्थी है, उसको दिन में भी इतना रेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये नॉर्मल है। लेकिन डाइट का ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मैं ये बता दूँ, जैसे इनके बच्चे, मैंने इनको बताई नहीं बात है कि आप प्रॉपर जो है रात में सोने से पहले एक दूध का इस्तेमाल लाजमी कराइए, यानी जहाँ आपने डिनर दिया उनको, हाँ। उसके साथ जो है दूध लाजमी होने चाहिए। यूरिन बच्चों को करा के सुलाएं, स्पेशली उनसे बात करें। बल्कि हमने एक टॉपिक पे रखा था आपको, बात भी की थी। हाँ, तो अगर हम ये सब चीज़ें देखें कि वो आए कि उसने स्कूल पास किया, सो नहीं किया, यूरिन पास करके सोया या नहीं सोया, और जब ये नेटे बच्चे, तो आप रिलैक्स लिबास पहनाएं उनको। ठीक है। हाँ, उनका ड्रेसिंग बड़ी काउंटेबल होती है। पैंट कस होना, कस के, या कोई ऐसी शर्ट जो है वो बटन बंद है सर, ठीक है, बच्चे हैबिट तो कर लेते हैं, बाद में सर्वाइव भी करते हैं, लेकिन रिलैक्स नींद नहीं होती उनकी। तो वो रिलैक्स नींद होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि नींद जो हमारे यहाँ मुसलमान की हैसियत से जो 10 से सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उठाना ज़रूरी है बच्चों को नमाज के लिए। छोटे से बच्चों को आप आदत डालें उनको, वो बच्चे फिर आप देखें ना, नमाज के टाइम का 1-1.5 घंटा मिलता है बड़ा आराम से, तो फिर वो स्टडी करते हैं। तो ये सब एक प्रॉपर वे है ये, यानी ये फिजिक्स में भी आते हैं, मेंटल में भी आती है और रूहानियत में भी आती है। चलिए ठीक है, कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ, डॉक्टर आबिद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अपना नाम तो बताइए। हेलो जी आप अपना नाम बताइए प्लीज। जी मेरा नाम शाहिदा फ़हीम है। शाहिदा सलीम। मेरा नाम शाहिदा फ़हीम है। शाहिदा फ़हीम कहाँ से बात कर रही हैं आप?
मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं हर प्रोग्राम डॉक्टर को देखती हूँ। अच्छा ये बताइए शायदा, हेलो शायदा, एक मिनट मेरी बात सुने जी। मेरा नाम शायदा फहीम है जी, मुझे पता है आपका नाम शायदा फहीम है। क्या बात करेंगे आप डॉक्टर साहब से? आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ कि मेरा छोटा बच्चा है जो 16 ईयर्स का है और वो बहुत कमजोर है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि क्या ये बच्चा थोड़ा सा वेट गेन कर सकता है, थोड़ा फैटी हो सकता है? आपने आज का हमारा पूरा शो देखा है अभी? जी मैं देख रही हूँ, बच्चे का प्रोग्राम अब आ रहा है, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। हाँ, तो हम चाइल्ड ग्रोथ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। एज क्या है बच्चे की आपकी? 16 ईयर्स है। 15? जी। अच्छा। चले 15 ईयर्स है ये? जी। अच्छा ठीक है, ये बड़े बच्चों में अकाउंट होता है ये। चले ठीक है, एडल्ट्स में आ जाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ये। मैं स्पेशली इन बच्चों के लिए कवायद जनरल एक बात कर लूँ कि ये वो एज है, टीन एज कहलाती है ये। तो उसमें ये होता है कि ये ग्रोइंग एज है, इसमें हाइट बढ़ रही होती है बच्चों की। जब हाइट बढ़ रही होती है, कद यानी जब बढ़ रहा होता है, तो हम ये समझते हैं कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है। सही है। तो उसके हिसाब से हम उसको डाइट नहीं दे रहे होते। डाइट तो नॉर्मल खा रहा है ये। बच्चों को आपको डाइट बढ़ानी होती है, इनकी कैलोरीज इनमें ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो हमें चाहिए कि इन बच्चों के डाइट का ख्याल रखें, ठीक है, फिजिक्स का, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, और थोड़ा सा कंटेंट्स करें इस बात पे कि इनका जब हाइट बढ़ रही है तो इनकी इस वक्त जो है उसके हिसाब से वेट नहीं कैलकुलेट होता। ये थोड़ा वक्त लगता है इसको। तो जब ये 19-18 पे आते हैं ये, तो इनके आप देखते हैं कि ये प्रॉपर वे में आते हैं। अब ये मतलब एक अच्छी एज पे जा रहे हैं ये, तो अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब इनको जब डॉक्टर साहब को दिखाया तो आप लोगों ने प्रॉपर इसको आप लोग देखते रहे कि अच्छा वेट अब बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, या पेशेंट्स के साथ हमने इसको बिल्कुल मॉनिटर किया, बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर किया हमने। हाँ। तो शुरू में तो ये था कि नाश्ते से हमने ब्रेकफास्ट से इसको शुरू किया। ठीक है। डॉक्टर ने कहा जी एग का तो फिर खिलाना कैसा शुरू किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ना, एकदम से अगर बच्चा खा नहीं रहा है। जी बहुत लाइट से शुरू किया। प्रॉब्लम ये था कि ये आयरन का इनका प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन ऐसी दी जिससे इनका आयरन लेवल थोड़ा सा बढ़ा, इम्प्रूव हुआ, जिसकी वजह से फिर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। और फिर इन्होंने खाना भी, फिर कुछ डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया, डाइट प्लान बाकायदा बताया कि आप इनको ये खिलाएं। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं दूध नहीं पीते हैं, उनको पसंद नहीं है, तो मैंने इनको शुरू में ये भी थोड़ा करते थे, तो मैंने कस्टर्ड बना के देती थी कि भाई चलो इस बहाने से चला जाए इनका। तो ये बहुत शौक से खाते थे कस्टर्ड। तो डॉक्टर साहब ने ये सजेस्ट किया कि भाई आप कुछ ना कुछ चेंज करें, बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पसंद आएगा। तो फिर मुझे पता चला इन्हें दूध पसंद ही नहीं है ज़्यादा, तो वो, लेकिन अब माशाल्लाह इनको हर चीज़ पसंद है, सब खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। हाँ, फिर ये हमारा हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जो सब कुछ खाते हैं, आई मीन सारी चीज़ें वो खा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी दुबले, कमजोर रहते हैं एक्टिव लेकिन दुबले लगते हैं। माशाल्लाह से खाएंगे सब कुछ। ये मेरी बेटी साहब ऐसी है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो इनमें मैंने बताया कि 2-3 बातें। एक तो वो जेनेटिक आ जाती है कि अगर उनके पेरेंट भी कमज़ोर हैं तो ये बच्चे कितने भी हो वो बच्चे कमज़ोर ही रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इनका जो हमने इनटेक और आउटपुट को मेंटेन करना होता है। ये बच्चे खेलकूद में ज़्यादा होते हैं, इनटेक कम ले रहे होते हैं, तो इनका वो जब आप, मैंने कहा कि एजुकेटेड फैमिली या पेरेंट जो अवेयरनेस होती है वो बच्चों पर नज़र रखते हैं कि कितने घंटे खेल रहे हैं और कब कितनी डाइट ले रहे हैं। एक बड़ी अच्छी जैसे बात बताई थी कि बच्चे खेलने के बाद आते हैं या स्कूल के बाद आते हैं, स्पेशली अटेंशन की जरूरत है उस टाइम पे बच्चे। चलिए ठीक है, कॉलर हैं, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओए लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब जल्दी बस फाइंड अप कर रहे हैं अब आप मुझे बता दीजिए कि हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए बच्चे की, और माओं को और फादर्स को भी, स्पेशली आप फादर्स को भी फोकस करके बोलें कि किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए बच्चे की हेल्दी डाइट के लिए। सही। देखिए डाइट जो है हमारे यहाँ 3 तरह की होती है। एक हाई प्रोटीन डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैटी डाइट कहलाते हैं। वो बच्चे जिनको आप समझ रहे हैं कि कुछ अंडरवेट नज़र आ रहे हैं या वेट थोड़ा कम नज़र आता है, तो उनकी डाइट में फैटी डाइट जो होती है हम ज़्यादा ऐड करते हैं। यानी उनको आप नाश्ते में पराठा आप देंगे, एग देंगे, दूध देंगे, ये इस्तेमाल होगा। इसके अलावा दोपहर के अंदर जो भी आप खा रहे हैं उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें, असली घी भी हो सकता है, घी की बनी हुई चीज़ें हैं, हम उनको ज़्यादा देंगे। इसी तरह शाम की खुराक में भी घी की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा आएंगी। अच्छा, वो बच्चे जो नॉर्मल हैं, है ना, उनके वेट वगैरह का उनको मेंटेन रखना है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उनको पराठा ही उनको दें। आप उनको एक रोटी या ब्रेड दे सकते हैं, बटर दे सकते हैं। दोपहर में आप उनको नॉर्मल रोटी के साथ मीट होना ज़रूरी है। शाम में एक आध फिश का या दूध का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। फिश का जो होता है 1 वीक ज़रूरी है, यानी रिकमेंडेड।
फिश भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, आयोडीन हमारे यहाँ पे आ जाता है। एक और बात, ये जो कहते हैं कि फिश खाओ तो उसके ऊपर दूध ना पियो, ये क्या बात है? ये बिल्कुल हमारे यहाँ